बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फाइनली फीफा वर्ल्ड कप कतर 2022 शुरू हो चुका हुआ है। काफ़ी लॉन्ग टर्म से इसी वर्ल्ड कप की हाइप बनी हुई थी, डिफरेंट किस्म की कंट्रोवर्सीज थी और इस वर्ल्ड कप को जितना कंट्रोवर्शियल किया जा सकता था यूरोप की तरफ से और बाकी सारी दुनिया की वजह से भी वो इस वर्ल्ड कप को बनाया गया। ये सारी चीज़ें एक तरफ, एक वक्त फुटबॉल का फैक्टर एक सेपरेट, इसमें जितनी ज़्यादा पॉलिटिक्स इन्वॉल्व की गई वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। बिसाइड्स ऑल ऑफ दिस, अगर हम देखें कि इस सारे वर्ल्ड कप में कतर को फाइनेंशियली या बाकी उसको लॉन्ग टर्म क्या बेनिफिट्स हैं और कतर के लिए ये वर्ल्ड कप इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है, कतर ने इस वर्ल्ड कप के लिए क्या क्या किया और इसके फ्यूचर बेनिफिट्स कतर को क्या होने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि कतर ने इस वर्ल्ड कप को 12 साल तक इस वर्ल्ड कप के लिए कतर ने प्रिपरेशन की है। सबसे पहले देखें अगर तो 2010 में कतर को मेज़बानी दी गई फीफा वर्ल्ड कप के लिए। अब कतर के पास 12 साल थे इस सारे वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन के लिए। क्लियर हो गया ये बात। अब कतर का जो एक्सपेक्टेड बजट अभी तक जो एक्सपेंस डिफरेंट किस्म के सर्वे और रिपोर्ट्स के मुताबिक वो है कि $220 बिलियन इस फीफा वर्ल्ड कप के लिए कतर ने स्पेंड किया है। अब ये सारी चीज़ें तो हैं ही सही, अभी इसमें हमें एक चीज़ इंपॉर्टेंस वो भी देखनी है कि इस $220 बिलियन में एक मेजर पार्ट जो है ना वो कतर विजन प्लान जो है ना, नेशनल कतर विजन 2030, उसका एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट उसकी भी अंदर है। सो हम ये भी नहीं कह सकते कि ये सारे का सारा पैसा जो है वो फीफा वर्ल्ड कप के लिए सिर्फ लगाया गया। बेशक इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया गया, नए 100 होटल्स बनाए गए, 7 नए स्टेडियम बनाए गए हैं जिन पर $6.5 बिलियन से तकरीबन $10 बिलियन तक लागत आई है जो सिर्फ इन स्टेडियम्स पर है। साथ ही साथ अगर हम देखा जाए तो एक एयरपोर्ट और डिफरेंट किस्म का रोड्स और ये सारी चीज़ें तो बनाई ही गई हैं। अब इस सब के साथ ये कतर ने इतना एक्सपेंस बनाया। अब वो भी चीज़ क्लियर होगी कि कतर का जो नेशनल विजन है उसको भी हम देखेंगे साथ ही कि वो एक्चुअली क्या है और कतर उसमें क्या चाह रहा है और उसका फीफा वर्ल्ड कप से क्या ताल्लुक है। अब आते हैं ज़रा कि कतर को क्या एडवांटेजेस होने वाले हैं और कतर को क्या फाइनेंशियल और दूसरी चीज़ों का वो प्रॉफिट कतर जो इस फीफा वर्ल्ड कप से लेने वाला है। सबसे पहली चीज़ तो वो है कि टूरिज़्म। वो ये है कि एक्सपेक्टेडली फीफा वर्ल्ड कप को देखने के लिए 1.5 मिलियन पीपल जो हैं वो मिडल ईस्टर्न कंट्री यानी कि कतर का रुख करने वाले हैं और कर रहे हैं, जैसा कि वर्ल्ड कप शुरू हो चुका हुआ है। अब वो 1.5 लाख मिलियन 1.5 मिलियन 15 लाख जो वो लोग हैं उनके आने से एग्जैक्टली डिफरेंट किस्म की एक एक्टिविटीज़ वो शुरू हो जाएंगी और इकोनॉमी जो लोकल इकोनॉमी है वो बहुत ज़्यादा बूस्टअप होगी। सेकंड पर्पस जो कतर का है ना, कतर इज़ प्रेजेंटिंग इटसेल्फ। कतर दुनिया को अब खुद दिखा रहा है, कतर इज़ प्रेजेंटिंग इटसेल्फ। वो इस जो वर्ल्ड कप है ना ये कतर के लिए एक किस्म का आप समझे प्लेटफॉर्म है। इससे पहले दुनिया कतर ये जानती है कि कतर नो डाउट एक बहुत ही ज़्यादा अमीर और एक पावरफुल कंट्री जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स ऑयल और वो अपने पैसे की बेस पर है। अब कतर अपने दुनिया को एक अपना पॉजिटिव फेस दिखाना चाह रहा है, वो भी सिर्फ इस वर्ल्ड कप के ज़रिए। अब एग्जैक्टली जब यहाँ पर टूरिज़्म बढ़ेगा तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जैसे ही कंट्री की इकोनॉमिक प्रोफाइल बिल्ड हो रही है उसी के साथ ही फॉरेन इन्वेस्टमेंट इस कंट्री में बहुत बढ़नी शुरू होगी। अब जितनी भी रिपोर्ट्स और डिफरेंट सर्विस को देखा जाए तो उसके मुताबिक हमें ये पता चलता है कि एक्सपेक्टेड 5 ईयर्स, नेक्स्ट 5 ईयर्स तक कतर $1 बिलियन पर एनम वो जनरेट करेगा, ये वो जिसका तल्लक एक सारा फीफा वर्ल्ड कप के साथ है। ये कैसे है, इससे के साथ इस सब चीज़ों के साथ देखते हुए अगर हम थोड़ा सा पास्ट में जाएं और अगर हम पिछले 2 वर्ल्ड कप यानी कि फीफा वर्ल्ड कप 2018 और फीफा वर्ल्ड कप 2014 जो कि एक रशिया में खेला गया 2018 का और 2014 का ब्राज़ील में, अगर उनके साथ स्टैट्स कंपेयर करें और देखें उन वर्ल्ड कप्स में क्या गोल्स थे उन कंट्रीज़ के और उनको क्या बेनिफिट्स हुए। सबसे पहली चीज़ हमें ये देखनी है, नो डाउट जो वर्ल्ड कप्स हैं वो एक्सपेंसिव पड़ते हैं, जो होस्टिंग कंट्री है उनको बहुत ज़्यादा पैसा लगाना पड़ता है। सबसे पहले बात करेंगे हम फीफा वर्ल्ड कप 2018 रशिया की। तो पहली चीज़ तो ये है कि रशिया में जो वर्ल्ड कप हुआ ओवरऑल उसको देखा जाए तो तकरीबन $14 बिलियन इकोनॉमी रशियन इकोनॉमी पर उस वर्ल्ड कप का असर पड़ा। सेकंड थिंग, फीफा ने ऑलमोस्ट $6 बिलियन प्लस जनरेट किया उस वर्ल्ड कप से। अब
उसी वर्ल्ड कप के पेश नज़र टूरिज्म के बेस 2 से 3 बिलियन डॉलर पर एनम अगले 5 सालों तक वर्ल्ड कप वो रशिया ने एक्सपेक्टेड उसे जनरेट किया। नंबर लास्ट पे जो जॉब्स थी, ऑलमोस्ट 3.5 लाख जॉब्स भी क्रिएट हुई सिर्फ और सिर्फ रशिया के वर्ल्ड कप की वजह से। अब रशिया के बाद हम आ जाएं अगर ब्राज़ील के वर्ल्ड कप पर 2014 पे, उसके क्या टारगेट्स थे और क्या गोल्स अचीव हुए, तो वो देखते हैं। जो ब्राज़ील का वर्ल्ड कप था उस पर 11.6 बिलियन डॉलर एक्सपेंस आया। ये 2014 तक फीफा वर्ल्ड कप का सबसे महंगा तरीन वर्ल्ड कप था, यहाँ तक कि फिर 2018 में रशिया का वर्ल्ड कप उससे भी महंगा साबित हुआ। अब ब्राज़ील जो है एक वो बहुत ही बड़ा कंट्री है और उसमें अंदर एग्जैक्टली जब फीफा वर्ल्ड कप 2014 का हुआ तो ऑलमोस्ट 16.5 मिलियन पैसेंजर्स ने सफ़र किया था। अब उसके थ्रू इकोनॉमी बहुत ज़्यादा बूस्ट हुई ब्राज़ील की। सो यू कैन से डैट उनका एयरवे डिपार्टमेंट जो था, एयरलाइन, उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाया। मीनवाइल अगले 4 सालों तक वो उनकी इकोनॉमी पर उसके असरात रहे और फीफा ने राउंड अबाउट 4.8 बिलियन डॉलर 2014 के वर्ल्ड कप से जनरेट किया। बात कर लेते हैं ज़रा कतर नेशनल विजन 2030 की, जिसके अकॉर्डिंग कतर चाह रहा है कि 2030 तक वो कतर को एक एडवांस कंट्री में ट्रांसफॉर्म करे जहां पर तमाम कतर के रहने वालों का लिविंग स्टैंडर्ड काफ़ी हाई हो। उसमें अगर फीफा वर्ल्ड कप का तल्लुक देखें जिसमें ह्यूमन ग्रोथ और साथ ही साथ उसमें सोशल डेवलपमेंट की काफ़ी चीज़ें थी और इकोनॉमिक था और इन्वायरमेंटल था। जो मेन फैक्टर जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का फैक्टर था उसमें फीफा वर्ल्ड कप पर काफ़ी असरअंदाज हुआ। उसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाना था, एक कंप्लीट एक लुज़ैल सिटी बनाया गया है जो कि पार्ट है कतर नेशनल विजन का। कतर नेशनल विजन 2030 का पार्ट है लुज़ैल सिटी, जिसकी स्टार्ट हुआ था वो 2006 में और अब आकर 2022 तक उसका इंफ्रास्ट्रक्चर एक किस्म का एक स्मार्ट सिटी बनाया गया है। और लुज़ैल स्टेडियम में ही फीफा वर्ल्ड कप 2022 का फाइनल भी होगा। कहा जाएगा कि कतर इस वर्ल्ड कप से काफ़ी कुछ अचीव करेगा, नो डाउट, लाइक ऑल अदर नेशंस डिड। स्पेशली जो कतर का मेन विजन यही था कि वो दुनिया को एक इकोनॉमिक पावर के साथ साथ एक पॉजिटिव लुक भी दे अपनी, कि कतर में मिडल ईस्टर्न, स्पेशली फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड किसी भी मिडल ईस्ट या अरब कंट्री, इवन मुस्लिम कंट्री में फीफा का कोई ये इवेंट इस तरह हो रहा है। अब हम यही प्रे करते हैं कि ये वर्ल्ड कप अच्छे से हो और कामयाबी से हो।